CAWS जिंदाबाद, CAWS जिंदाबाद, गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, सैनी सरकार मुर्दाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, CAWS जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, CAWS जिंदाबाद, 35,400 लेके रहेंगे, 35,400 लेके रहेंगे, 35,400 लेके रहेंगे। मैं पंकज सियाग ब्लॉक प्रधान नांगल चौधरी से मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि साथियों को अंदर डाल दिया तो ये जो हमारा शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रुद्र रूप लेगा, क्योंकि सरकार के साथ हमारी जो अभी तक जितनी भी बैठकें हुई थी उसमें सरकार ने, उनके अधिकारियों ने, सभी ने ये माना था कि हमारी मांगे जायज़ हैं। उसके बावजूद नायब सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। सबसे बड़ी ज्यादती तो उन्होंने ये की है कि हमारी महिला साथियों को बगैर महिला पुलिस के उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना हम कुरुक्षेत्र में ऐसा ज़बरदस्त जुल्मा लेके पहुंचेंगे कि नायब सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। धन्यवाद। कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसका सीधा असर इन विरोध प्रदर्शन का पड़ने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अगर नायब सरकार हमारी नहीं मानती है तो उसका खामियाजा उन्हें हरियाणा से बाहर सत्ता से बेदखल करके भुगतना पड़ेगा। जी, आज गिरफ्तारियां हुई हैं लिपिकों की, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथी, आप यहाँ पहुँचे, आपका सबसे पहले धन्यवाद। देखो, क्लर्कों के साथ बार बार जाति पे जाति की जा रही है। जैसे आज हमारे सभी क्लर्क साथी पूरे हरियाणा से अपनी मांग को लेकर सीएम आवास जा रहे थे और अपना शांतिपूर्वक जो उन्होंने अपना प्रदर्शन वहाँ पे किया था, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और अचानक हमारे सभी साथियों को वहाँ पुलिस बल, भारी पुलिस बल बुलाकर ज़बरदस्ती उनको बसों में ठूस कर गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध पूरा हरियाणा का लिपिक वर्ग भारी विरोध के अंदर है और सरकार को हम ये बात कहना चाहेंगे कि इन सभी साथियों को जल्द से जल्द रिहा करो और रिहाई नहीं, हमारा जो हक है 35,400 वो तुरंत प्रभाव से सरकार लागू करे, अन्यथा पूरे हरियाणा का लिपिक वर्ग एकजुट है और सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द मोर्चा खोलने वाला है। जिला महेंद्रगढ़ में क्या कुछ रणनीति तय की गई है आगे के लिए? अभी आज के लिए सभी जिला महेंद्रगढ़ के साथियों में भारी विरोध है और उस विरोध के चलते ही अभी धरना शुरू किया गया है, सांकेतिक धरना है। इसके बाद हम यहाँ से बीजेपी जिला अध्यक्ष को एक अपना ज्ञापन देंगे, विरोध स्वरूप उनको उनके आवास पे जाएंगे, वहाँ विरोध करेंगे और इसके बाद जैसे ही प्रदेश कार्यकारिणी की जो भी रणनीति बनेगी, जो भी डिसीजन होगा, वो तुरंत प्रभाव से सभी साथी उसको फॉलोअप करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी नारनौल पहुँच रहे हैं, कैसा क्या कुछ विरोध प्रदर्शन? देखिए, आज का जो जैसा हमने मीडिया के माध्यम से सुना है, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र जो आकस्मिक निधन हो गया था उस पर आ रहे थे, तो वो दूसरी कड़ी है, उसमें हम हमारे साथी किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। मैं अमित कुमार, पूर्व महामंत्री और फिलहाल CAWS का फाउंडर मेंबर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल से हमारी पैदल यात्रा करनाल से शुरू हुई थी, जो कल शाम को कुरुक्षेत्र पहुँच गई थी। आज हमारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से कुरुक्षेत्र से निकले थे और वहाँ पे भारी पुलिस बल लगाया हुआ था सरकार ने, और हमारी जो महिला साथी थी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और जो पुलिस बल था उसमें कोई भी महिला कर्मचारी या महिला पुलिस की साथी नहीं थी। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये संविधान से ऊपर जाकर के ये काम चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, हमारा जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा था या सांकेतिक हमारा मूवमेंट चल रहा था, बिल्कुल उसमें ना पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा था, ना सरकार के किसी भी परियोजना को कोई नुकसान पहुंच रहा था। तो इस तरह से असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करना भी सरकार गलत कर रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ये सोच रही है कि गिरफ्तारी करके हमें डरा लेगी। मैं इस मंच के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगा कि क्लरिकल जो है वो एक साथ है, डरने वालों में नहीं है। हम यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए हमारी महेंद्रगढ़ में तैयार हैं। अगर सरकार हमें आज अभी इसी वक्त गिरफ्तार करना चाहे तो महेंद्रगढ़ से हमें गिरफ्तार कर सकती है, और अन्यथा हमारे उन साथियों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ से पूर्ण जोर तरीके से सारे के सारे क्लरिकल साथी यहाँ से मार्च करेंगे और कुरुक्षेत्र पहुँचेंगे। और जो स्थिति बनेगी वो शायद कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाएगी कि 28,000 कर्मचारी सीधा सीधा वहाँ पहुँचेंगे और उनके पास जेलों में जगह नहीं रहेगी और हमें गिरफ्तार करने के लिए। जी नमस्कार जी, मैं रामफल CAWS का मेंबर। ये निकम्मी और बहरी जो सरकार है, ये जो तानाशाही कर रही है, इनको हम चेता रहे हैं कि जिस दिन हमने कलम या कीबोर्ड छोड़ दिया तो पिछले वर्ष की भांति सारा कार्य ठप हो जाएगा और इस कार्य ठप होने का मतलब गवर्नमेंट ठप हो जाएगी और ये बाहर हो जाएगी।
या तो ये हमारी 35,400 की एक जायज़ मांग है, जिसको ये प्रदेश सतर पे अधिकारियों के सतर पे खुल्लर साहब मान चुके कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन खुल्लर साहब मानने के बाद भी कोई आगे की मीटिंग का टाइम नहीं दिया गया और नहीं ये हमारी मांग को पूरी कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इनको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।